पाकिस्तान और यूएई के दरमियान अरबों डॉलर के समझौतों पर दस्तखत हुए। समझौतों के मईशत पर मुस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का यूएई से खुसूसी पैगाम, कहा दोनों मुल्कों के दरमियान मुआशी और स्ट्रेटेजिक ताउन के नए दौर का आगाज हुआ। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने दो तरफा ताल्लुकात को एक नई जहत दी है। दस्तखत की तकरीब में निगरान वफाकी वुज़रा और आर्मी चीफ की भी शिरकत। कोहिस्तान में एक और गैर कानूनी जिरगे का इंसानियत सोच फैसला। लड़के के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने पर नाम नहाद गैरत के नाम पर रीमा बीबी कत्ल। खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दो लड़कियों की तस्वीर मुलजिम रहमत शाह अमान दीदार ने एडिट करके लगाई। कत्ल के मरकजी मुलजिम मकतूला के वालिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी लड़की ने वालिदैन के हमरा सीनियर सिविल जज की अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। दूसरी लड़की ने वालिदैन के साथ जाने का कहा, जिस पर लड़की को 30 लाख रुपए जमानत के एवज वालिद के हवाले किया गया। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। फैमिली के लोग हैं, वो बैठे हैं, उन्होंने आपस में सलाह की। अभी शरीफ वालद सुबह रीमा बीबी का मर्डर हो गया, उसके चाचा और वालद ने उसको मार दिया। फैमिली के ताया चाचा मामा इस तरह के लोग हैं, वो आइडेंटिफाई हो गए, इंशाल्लाह उनको हम अरेस्ट करेंगे। इलाकाई जिरगा नहीं हुआ, घर वालों ने ही फैसला करके लड़की को कत्ल किया। डीपीओ कोलई पालस मुख्तार तनोली की आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा लड़की के वालिद, चचा और उसके दो भाई शामिल थे। मुलजिमान को सजा दिलवाएंगे, कानून की अमलदारी यकीनी बनाएंगे। समाजी कारकुन फरजाना बारी ने कहा कि दूसरी लड़की जिसकी शादी करा दी गई, मुझे नहीं लगता कि इसकी जिंदगी महफूज है। जब तक जिरगों पर मुकम्मल पाबंदी नहीं होगी, ऐसे वाकयात होते रहेंगे। इस केस में भी दो में से एक लड़की मारी गई और दूसरी लड़की के बारे में मैं तो बहुत फिक्रमंद हूँ। सिर्फ इस बच्ची का जो वालिद है जिसको पकड़ा गया, सिर्फ उसको पकड़ना काफी नहीं है, इसमें अभी एफआईए को भी इन्वॉल्व होने की जरूरत है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने डिफेंस कार हादसे में गिरफ्तार मुलजिम के वालिद की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक की तोसी कर दी। मुलजिम अफनान को आज 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। शॉपिंग मॉल हादसे के बाद मेयर कराची का भी शहर कायद की कमर्शियल इमारतों का सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला। 3 टीमें तश्कील दे दी गईं। मेयर कराची कहते हैं पहले मरहले में आई चंडीगढ़ रोड की इमारतों का सेफ्टी ऑडिट होगा। बड़ी इमारतों में सेफ्टी एग्जिट ना होने पर कार्रवाई करेंगे। एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अपीलों पर समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। वकील का 20 अप्रैल 2017 के सुप्रीम कोर्ट के पनामा फैसले का हवाला। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि फैसले का वो हिस्सा दिखाएं जहां रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया। देखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब को क्या हुक्म दिया। रेफरेंस दायर होने से पहले के हकायक अहम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या किसी मुल्जिम को बुलाया था? नैब ने डाकिया का काम करना था या अपना माइंड भी इस्तेमाल करना था? नैब ने अपना माइंड इस्तेमाल करते हुए क्या कुछ किया? £190 मिलियन स्कैंडल। चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने नैब हुक्काम की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। अडियाला जेल के बाहर शहरियों की जानिब से पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी। बुशरा बीबी की गाड़ी को घेर लिया। मुजाहिरीन ने बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह करने पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। इश्तियाल अंगेज तकरीर का केस। मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की मुताल्लिका SHO को वारंट की तकमील कराने की हिदायत। अदम पेशी पर मरियम औरंगजेब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। एटमी धमाकों के बाद भारतीय वजीर आजम खुद चलकर पाकिस्तान आए। बातचीत आगे बढ़ने लगी तो कारगिल का पंगा ले लिया गया। इसहाक डार का सेनेट में खिताब, कहा 1998 में पाबंदियां थीं। नवाज शरीफ ने जुर्रत दिखाई। नवाज शरीफ ने अरबों रुपए ठुकराकर पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया।
मियाँ साहब, आपने 2015 में जो स्लोगन दिया था कि वोट को इज़्ज़त दो, और इस्लामाबाद से चले थे लाहौर तक कि वोट को इज़्ज़त दो, क्या आप इज़्ज़त दे रहे हैं? आपके लोग तो कह रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ। मियाँ साहब, आप वोट को इज्जत दो का नारा लेकर चले थे, क्या आप वोट को इज्जत दे रहे हैं? रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का सवाल। कहा MQM इख्तिदार के लिए आई थी, अब वोट के लिए जा रही है। साफ शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंज हैं। आजिज धामरा कहते हैं, इलेक्शन करीब आते ही कुछ लोगों को वतन याद आ गया। हमने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया तो आपको इख्तिदार नहीं मिलेगा। वोट पर डाका डाला गया तो बड़ी मज़ाहमती तहरीक चलाई जाएगी। नून लीग के रवैये से लगता है कि अब इलेक्शन नहीं चाहती। नून लीग तासुर दे रही है कि इलेक्शन वो ही जीतेंगे, मगर नून लीग कोई इंतखाबी मुहिम नहीं चला रही। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियों की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में एहतसाब नहीं हुआ, इंतकाम लिया गया। तहरीक इंसाफ चाहती है कि इलेक्शन हो तो सिर्फ वो ही जीते। आम इंतखाबात से पहले 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए जमातों को यकजा करने का मिशन। MQM ने 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट खुद मुख्तारी आईनी जिम्मेदारी के उन्वान के सेमिनार में पेश किया जाएगा। MQM अपनी तजवीज़ तमाम जमातों को पेश करेगी। IMF का तकनीकी वफ्द पाकिस्तान में मौजूद। निगरान वजीर खजाना की IMF टीम से मुलाकात। वफ्द टैक्स पॉलिसी में तरमीम, महसूलात और टैक्स नेट में इजाफे पर FBR से मुज़ाकरात करेगा। तरमीम को आइंदा बजट में नाफिज करने पर भी बातचीत होगी। टैक्स पॉलिसी में तरमीम का मकसद टैक्स नेट को वसी करना और ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना होगा। बच्चों को माजूरी से बचाने का मिशन। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। मुहिम 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। सर्द मौसम में गर्मा गर्म मछली का मजा। लोग हैदराबाद में मीठे पानी की रहू मछली खाने दूर दूर से आते हैं, खुश होकर जाते हैं।